हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, मुझे याद नहीं है, देख लेता हूँ। 155 तक कर लिए थे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 156 से स्टार्ट। तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ओके। देखिए, ये बुक है आपकी एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज, और ये 5000 प्लस क्वेश्चन है, टीसीएस एमसीक्यू, ठीक है ना। और इसमें चैप्टर वाइज हैं ये सभी। तो मैंने पहला चैप्टर इसका स्टार्ट किया था, परसेंटेज, ओके। तो चलिए हम पहले चैप्टर को समाप्त करने की कगार पे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं अभी, तो जल्दी से जल्दी मैं क्लास लूँगा आपकी रेगुलर। देखिए, जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ओके। थोड़ा सा लाइक और शेयर करते हो तो अच्छा सा लगता है, इससे कि मन उत्साह होता है, फिर क्लास लेने का और मन करता है, ओके। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और इसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इसमें एक नया भिन्न 16/17 होता है। देखिए, 12% की वृद्धि तो 112/100 करोगे आप, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 8% की कमी, ये हो गया 92। ये कितना प्राप्त हो रहा है भाई? 16/17, ओके। देखिए, 16 एकम 16 और 16 सत्ते 112, ठीक है ना। 23 चौक 92 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 92/17 मतलब नई भिन्न कितनी होगी? 92/119, ये हमारी भिन्न होगी, ओके। तो x/22 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अगला सवाल देखो। जैसे एक परिवार अपनी कुल आय में से 15% की बचत करता है और शेष 3 प्रकार के व्यय स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 17, 34, 34 के अनुपात में खर्च करता है। देखो, अगर उसने 15% खर्च कर दिया तो बचा कितना फिर? 85। और इस 85% को इसने 17, 34, 34 के अनुपात में खर्च किया है। तो मैं देख रहा हूँ 34, 34, 68, 68 और 17 हो गया 85, यानी ये एक्चुअल में 17%, 34% और 34% दे रखा है उसने। अच्छा, ये किस पे है? पहला 17% जो है आपका, ये है हेल्थ पर, और एजुकेशन पर है ये, और ये फूड पर है। अब इसने ये बोला है कि आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से, एजुकेशन का 3 गुना कर दूं मैं, तो ये हो गया 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, यानी 102% हो गया। तो इनकम कितनी थी? 100% थी। तो ये इनकम है ना, एजुकेशन पे किए गए खर्च के 3 गुने से 300 कम है। तो मैंने देखा कि भाई ये 2% कम है। 2% की वैल्यू कितनी है? 300। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुना है। तो 50 गुना कर देंगे, 5 दिए। पूछा क्या इसने? बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में कितना अंतर है। तो देखो, बचत कितने की थी? सेविंग थी आपकी 15 की। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना है? 2% का। और 2% की वैल्यू तो भाई 300 है। तुम्हारा 300 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ही है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, 100% निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये कुल आय पूछता तो हम 100% निकालते, ठीक है ना। 300 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 60% मत प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी। 10% अवैध थे, तो दूसरे को कितने मिले हैं? देखो, 8850 है ये। अगर 10% अवैध हैं तो 90% बचे होंगे भाई, सही। और अगर एक को 60% मिले हैं तो दूसरे को 40% मिले होंगे। सॉल्व। 0 से 0 काटा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटो इसे,
17 पंजे 85 होता है, 55 25, तो ये हो गया 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। जल्दी में गलत काट दिया, 17 पंजे 85 होगा ना, 5 एकन 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, यहाँ पे 7 आएगा, 177 आएगा, सिली मिस्टेक, ठीक है। दोनों में 18, 18 सत्ते होता है 126, 12 बचा, और फिर हो जाएगा 126, तो 6 और 2 हो गया 8, यानी 86 आना चाहिए, इकाई और दहाई का अंक। 86 ऑप्शन बी में है केवल, 3186 होगा इसका राइट आंसर। ओके, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखो, एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। प्रवेश शुल्क शुल्क संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना कीजिए। देखिए, प्रवेश जो शुल्क था, मान लो आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं और उसकी टिकट में, मूवी जब फ्लॉप हो जाती है तो टिकट की कीमत कम हो जाती है, यानी 25% कम हो गई, तो 4 से हो गई 3, और आने वालों की जो संख्या थी, जो मैन आ रहे थे, पर्सन आ रहे थे, वो 50% बढ़ गए, यानी 2 से हो गए 3। तो भाई भाई एक टिकट का है, ध्यान रखना, और एक मैन। मुझे बताओ, एक आदमी पहले, सॉरी, ये तो आपके कुल टोटल मैन है भाई, एक नहीं है। देखो, एक आदमी पहले कितना दे रहा था, 4 रुपये, तो 2 आदमी कितने दे रहे होंगे, 8 रुपये, ठीक है ना। अब देखो, बाद में एक आदमी 3 रुपये दे रहा था, लेकिन आने वालों की संख्या कितनी थी, 3, तो 3 रुपये दे रहा है एक व्यक्ति, तो 3 ने कितने दिए होंगे, 9 रुपये। वही प्रवेश शुल्क में जो वृद्धि हुई है वो कितने की होगी, एक की कितने पर, 8 पर, 1/8 होता, 8 होता है 12.5%। ऑप्शन बी, या फिर 1/8% के लिए 100 काट दो, इसे 12.5% ही आएगा। ओके, अगला सवाल देखो, एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय की 40% है, और उनका कुल खर्च कितना है, 21,000, तो एक्स और वाई की का कुल वेतन कितना है। देखो यार, बचत अगर भाई 40% है, तो खर्च कितना होगा, 70%, यानी 70% की ये 21,000 है वैल्यू, तो 7 हो गया 21, यानी 1% की वैल्यू होगी कितनी, 300, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60% है, सॉरी, ये 60% होगा भाई ये। अब सही है ये, ठीक है ना। देखो अब, तो 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, आसान हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकाल दो, 20 का ये 5 गुना है, 5 गुना इसका कर दो, तो ये होगा 35,000। अभी भी कहीं मिस्टेक हुआ यार, 1 सेकंड, दोबारा पढ़ेंगे इसको। अच्छा, ये एवरेज है भाई, तो मतलब एक व्यक्ति का खर्चा है ये, 21,000 रुपये एवरेज है ना, तो इसे योग बनाओ, 2 से गुना करो, ये हो जाएगा 35 दूनी 70,000। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो, एक वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी होती है। एक खरीदार को 1275 रुपये में 5 किलो अधिक वॉशिंग पाउडर मिलता है। देखिए, 15% की कमी होने पर कितना, 5 किलो अधिक मिल रहा है, ठीक है ना, तो 100% पर कितना मिल रहा होगा भाई, ये हो गया 5 × 5 और 5×3 = 15, यानी ये हो गया 100/3, 100/3 रुपये मिल रहा होगा 100% में, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है करने का। इसने बोला है कि वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, यानी इसने ना तो पुराना पूछा है और ना ही नया बोला है। अगर इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना, तो मूल मूल्य हमें निकालना है। मूल मूल्य मतलब जो प्रारंभिक वाला था। मान लो अगर ये 5 रुपये की वृद्धि ना होती, तो प्रारंभ में ये कितना खरीद रहा होता भाई, 5×3 = 15, यानी 85/3, 85/3 किलोग्राम खरीद रहा होता है, कितने रुपये में, 1275 रुपये में। तो 1 किलोग्राम कितने रुपये में खरीदेगा ये, 85/3 से गुणा भाग कर देंगे, 3 पहुंच जाएगा ऊपर,
17 पंजे 85 हो गया, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, 5 से काटा इसको 15 बार, तो 15 तिया हो गया 45। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। या फिर ऐसे कर लो, 15% की कमी हुई है ना, तो 20 से हो गया 17, प्राइस है ये। तो क्वांटिटी कितनी होगी, 17:20। तो भाई कितना ज़्यादा खरीदा, 3, 3 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 की वैल्यू 5/3, तो 17 की वैल्यू 85/3 किलोग्राम, यानी 85/3 किलोग्राम ये 1275 रुपये में स्टार्टिंग में खरीद रहा था। तो भाई 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा, 1 kg निकालना है हमको, 1 kg का प्राइस निकालना है। तो इसमें भाग कर दो 85/3 से, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, आंसर आ जाएगा 45। ओके, अगला सवाल देखो। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन मिला, यानी राम विनर है और श्याम लूजर है, ठीक है ना। तो राम को 69% अगर वोट मिले हैं, और भाई 630 मतों से जीत गया है ये, ठीक है ना। भाई 630 मत अगर इसको ज़्यादा मिले हैं राम को, भाई श्याम को कम मिले होंगे, यानी 69% -300, श्याम को इतने मिले होंगे। तो ऐसा सवाल करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, आपको याद हो तो, कि 100% मान लो कुल वोट है, 15% ने अपना मत नहीं डाला है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी थी, वो डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने डाला नहीं है। 100 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, मतलब वो चले तो गए लेकिन मत डाले नहीं उन्होंने, ठीक है ना। अब देखो, राम और श्याम दो हैं, विनर हैं, एक तो विनर है, विनर ने कितने प्राप्त किए हैं 69%, और लूजर ने कितने प्राप्त किए हैं 69% -100, ठीक है ना। इस तरह का सवाल भाई इसी तरीके से करना, वरना फंस जाओगे आप। तो 69, 69 और 15 ऐड कर दो, ये हो गया आपका 9 और 9 18, 6 और 6 12 और 1 13, और 15 और ऐड करेंगे 8 5 13, यानी 153% हो गया। ये आ गया 100% बराबर 153%, और माइनस का बचा कितना भाई, सेकंड रुको, यहाँ पे कितना है 630 होगा, 630। तो अगर मैं इसको 100 को हटाऊंगा तो ये बचेगा 530। अब देखो इधर ले जाएंगे तो ये 53% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 530। 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ये हमारा आंसर होगा। ओके, 1000 मतलब ऑप्शन डी। अगला सवाल देखो। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपये है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है, और जीपीएफ में 10% भेजती है। बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है, और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है, मुझे बताओ। 15% किया शिक्षा पे, 40% किया भाई किस पे, कामकाज पे, 10% भेजती है जीपीएफ में, 15% बचत करती है। तो इसने कितना मिला के खर्च कर दिया, 15 15 30, 30 और 10 40, 40 और 40 हो गया 80, यानी 80% इसने ओवरऑल खर्च कर दिया 80,000 में से। तो भाई बचा कितना 20%, और ये 20% इसने ईएमआई में दिया होगा। तो जीरो से जीरो काटो, 8 दूनी 16, यानी 16,000 रुपये वो ईएमआई का भुगतान कर रही होगी। ओके, आया आपकी समझ में। अगला सवाल देखो। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, और 40 मत अवैध घोषित हो गए। ऐसा जब भी बीच में आ जाए ना परसेंटेज के बिना, तो उसे हम 100% मान के ही करेंगे, ध्यान रखना। 20% ने मत नहीं डाला है, 40 मत अवैध हो गए, विजेता को 42% मिले हैं, और 112 से जीत गया है, ये विनर है। तो लूजर को कितने मिले होंगे भाई, 42% में से 112 कम, ये हो गया 100% बराबर, ये हो गया 42 दूनी 84, 84 और 20 कितना हो गया 104।
और इसको जब मैं माइनस करूँगा तो ये बचेगा माइनस का कितना भाई, 2 और 7 यानी 72। तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। तो 4 एकन 4, 4 से काटा मैंने 18, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 1800। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक शहर की जनसंख्या क्रमिक रूप से 2% की वृद्धि होती है शहर की जनसंख्या में, और वर्ष 2020 में इतनी थी, तो 2023 में कितनी होगी, ये हमसे बोला है। देखो 2%, 2%, 2% बढ़ रहा है, तो ये हो गया 15, 4 जीरो लगा देंगे, 2% बढ़ रहा है, 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100, और ये अप्रॉक्स में है मेरे ख्याल से शायद। ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि जीरो है इसमें, ठीक है ना। देखो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो क्या जीरो भाई, ये 4 जीरो है, तो 4 जीरो से मैंने ये कैंसिल कर दिया। देखो 5 थी, 15, 5 दूनी हो गया 10, 2 से काटा मैंने इसको, और 2 से काट दिया इसको, 2 पंजे 10, 2 एकन 2। अब देखो 51, सॉरी 102 दिया, कितना हो गया भाई, 306 गुणा। अब 51 दूनी, 51 और 102 की और गुणा कर लो, तो 51 दूनी हो गया 102, 102 का मैंने 2 लिख लिया, 10 बचा। 102 ये पूरा आ जाएगा 02। 51 एक करें, 51 और 1 हो गया 52, ठीक है ना। ये हो गया आपका 5202। 10 से भाग करूंगा तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं अप्रोक्स में लेके चल रहा हूँ। मैंने किया आपका 306 गुणा 52। 52 छिक्के कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1। मैं 52 में 6 की गुणा कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। 52 में 6 की गुणा कर रहा हूँ, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, यानी ये आ गया इतना, 3 बच गया हासिल का। अब 52 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये हो गया 6 और 3 9, 15। ये आ गया आपका इतना। अप्रोक्स में देख लो कितना है, किसके बराबर है, तो बहुत कम आ रहा है यार, कहीं गलती की है क्या हमने, तो बहुत कम है भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने शायद, मेरे ख्याल से कहीं। देखो चलो इसे कर लेते हैं, 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, 153 हो गया। अब 102 का स्क्वायर चाहिए हमको, तो 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है ना, और 2 धाम 20, 20 का डबल हो गया 400 ना, 20 गुणा 20 400 हो गया। कितना बचा, 40। 10 का वर्ग 100, 100 में 40 हट गया, तो ये हो गया 140। ये आ गया आपका कितना, सही किया है ना मैंने, देख लेना भाई एक बार। गलत हो गया यार कहीं पे फिर से। ये आपका आएगा, देखो कितना आएगा, 102 का। देखो यार 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से, मैं 100 से मान के कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं स्क्वायर वगैरह ये चीज़ सिखाऊंगा आपको। तो 100 से ही कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 और ऐड कर दो, 104 हो गया। अब 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 2 अंक लिखेंगे हम लास्ट लास्ट में, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0404। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 थी या 12, ये देखो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, 4 थी या 12, 12 का 2 आ जाएगा ना, तो 2 और पॉइंट लग रहा है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। या फिर इसको एक काम करो, 15 150 + 3 मान के कर लो, ठीक है ना। तो 4 या 12 में अप्रोक्सीमेशन में चल रहा हूँ, देखो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 3 में मतलब 1 बचा, और 5 चौक 20 और 1 21, मतलब ये आ रहा है देखो,
लास्ट में कितना आ रहा है इकाई अंक, एक आ रहा है ना, तो एक किस में है? केवल ऑप्शन इसमें इसी में है, तो ये आ जाएगा 59, इतना आ जाएगा ये। ठीक है ना, यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लेना। अगला सवाल देखो। सवाल है कि ये अपनी आय का 18% बचाता है और उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी उतनी ही राशि बचाता है, तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? देखो यार, कि हमें पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 100 रुपये है ये, सेविंग है 18 रुपये, तो भाई एक्सपेंडिचर कितना होगा? 82। अभी देखो ये तो होगी कितनी, 141, और यहाँ पे ये 18 रुपये है। भाई यहाँ पे मुझे बताओ कि एक्सपेंडिचर कितना होगा? 141 में से 18 घटाओ तो 11 में से 8 गया तो 3, और ये हो गया 123। तो ये 123 जो है ये कितना बढ़ गया 82 से? देख लो, 41 बढ़ गया ये, यानी 50% बढ़ गया भाई, ऑप्शन सी। भाई खर्च में देखो, 82 से 123 हो गया तो कितने की वृद्धि हुई? 41 की। कितने पर? 82 पर। परसेंट के लिए 100, 41 दूनी होता है 82, 2 से काटो 100 को, 50 बार कटेगा, 50% की वृद्धि होगी ना। अगला सवाल देखो। एक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 10% घट जाती है, मुनाफे पर निवल लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? सक्सेसिव लगा दो आप। भाई मुनाफा कितना हो रहा है? 5% का, फिर घट रही है 10%, ठीक है ना। फिर 5 × 10/100, ये हो गया -5, माइनस 0 से 0 कटा और 0.5 आ गया, तो ये आ गया आपका माइनस का 5.5, यानी 5.5 की ये कमी हो जाएगी। ठीक है ना, सक्सेसिव लगा सकते हो आप आसानी से। या फिर ऐसे कर लो, रेशियो मेथड से। 20 से 21 हो गया 5% की वृद्धि का मतलब, 1/20 हो गया ना 5% का मतलब, और ये 10 से कितना हो गया? 9, ये हो गया 200 अनुपात 21 = 189। भाई कितने की कमी हुई है यहाँ पे? 11 की। 200 पर, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 11 को काटो तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ओके। अगला सवाल देखो। यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? प्राइस जो है ना वो 25% कम हो रहा है, यानी 4 से हो गया 3, तो भाई क्वांटिटी कितनी होगी? 3 से हो जाएगी 4, तो क्वांटिटी कितनी बढ़ी? 1, कितने पर? 3 पर। परसेंट के लिए 100, सॉल्व करोगे तो 33.33% आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके भाई, 3 से 100 में भाग कर लेना। अगला सवाल देखो। एक आयत की लंबाई में 13% की कमी, चौड़ाई में 13% की वृद्धि। देखो मैंने आपसे कहा था कि R% की जब भी वृद्धि बोलता है और R% की जब भी कमी बोलता है, तो इसमें कमी परसेंटेज निकलती है, हमेशा ध्यान रखना। क्या होती है? R² / 100, ये होता है। तो भाई लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशन का, है ना। एरिया क्या होता है? एरिया होता है पावर स्क्वायर। पावर स्क्वायर में मैंने बताया था आपको सक्सेसिव लगाना है, ठीक है ना। तो सीधा सा लगा, तो देखो एक बार तो इसने बोला है कि 13% की कमी हो रही है और एक बार हो रही है 13% की वृद्धि। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे में कमी परसेंटेज निकलेगा, तो 13 का वर्ग/100, यानी ये आ गया कितना? 169। 100 से भाग करोगे 1.69% कमी हो रही है, और ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए। ओके। अगला सवाल देखो। विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उसके द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का अनुपात 3, 5, 6 है। 3 परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का अनुपात 7, 11, 10 है। यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए तो कितनी परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए? देखो, अधिकतम अंक कितना है? 7 है, यानी 7 पूर्णांक है और 3 प्राप्त किए इसने। परसेंट के लिए 100 कर दो, या फिर डायरेक्ट ही कर दो यार, इसमें भाग करना, पॉइंट लगेगा। तो 7 × 4 = 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, मतलब ये हो गया 0.42। और 11 में से फिर इसने 5 प्राप्त किए, 11 × 4 = 44, 6 बचा ना, पॉइंट लगा के,
6 बचा तो 60 हो गया, तो ये हो गया 11×5 = 55। और 6 में से 6 प्राप्त किए हैं 10 में से, तो ये कितना आ जाएगा 0.6, 0.60 लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। अब 2 अंक बाद पॉइंट का मतलब होता है परसेंटेज, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं 2 अंक बाद परसेंट पॉइंट लगाऊंगा तो उसका मतलब होगा परसेंटेज। यार ये बताओ मुझे, 11% का मतलब क्या है? 11/100। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 0.11 लिख सकता हूँ। मैंने आपसे अगर ये लिख दिया ना 0.20, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये 20% है। अगर मैंने आपको लिख दिया कि 0.25, इसका मतलब समझ जाना कि 0.25 जो है ना, ये 25% है। इसका मतलब यहाँ 42% है, ये 45% है, और ये 60% है। सवाल ने ये बोला है कि 50% से अधिक कितने परीक्षाओं में प्राप्त किए हैं उसने, तो केवल एक परीक्षा में इसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि इसमें 60% किए हैं ना इसने। ठीक है, चलिए भाई इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे। सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे भाई अब हम, ध्यान रखना, क्योंकि जल्दी से कवर करना है हमको ये मैथ। ये सिर्फ प्रैक्टिस का है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको समझना है यार। इसमें ऐसा नहीं है टाइप वाइज है आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मत समझना कि टाइप वाइज है। ओके। और देखो मैं इस बुक को पहले पूरा करा दूँ, इस बुक को पूरा कराने के बाद, इस बुक को पूरा कराने के बाद मैं एक बैच बनाऊंगा, ठीक है ना। और उस बैच का हम नाम रखेंगे कुछ, अभी तो मैंने सोचा नहीं है, आप लोग बताना क्या रखें। और उसमें मैं टाइप वाइज सभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। और चैप्टर 1 से लेके, यानी 0 से लेके 100 तक, 100+ मतलब कहने का मतलब ये है 0 से हीरो लेवल तक का कराएंगे उसमें, ठीक है ना। और टाइप वाइज कराएंगे, जैसा किसी आप कोचिंग में पढ़ते हैं, जैसे टाइप बाई टाइप कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं इस बुक को समाप्त करा देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे कि मैं इतना करा दूँ आपके लिए। अच्छा तो मेरी बहुत कुछ होती है आपको कराने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता यार, क्या करूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, सभी के लिए जय हिंद।